अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू मलिक एफएक्स। आज मैं अपना वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि मैं हर वीकेंड पे आपको अपना एनालिसिस देता हूं और जो लोग मेरे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और उस पर अपना ट्रेड प्लान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का एनालिसिस भी आपके लिए एक अच्छा साबित होगा, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप नेक्स्ट वीक में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। ये गोल्ड का वीकली चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि ये लास्ट वीक की कैंडल में हमें रिजेक्शन मिली थी और मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अब सेलिंग साइड जाएगी, और इस वीक में मार्केट आपने देखा कि सेलिंग में रही। बट कि करंट जो वीक अभी क्लोज हुआ है उसने अभी पिछले वीक की कैंडल जो बनी थी उसकी लो को ब्रेक नहीं किया और ये एक इनसाइड कैंडल क्लोज हो चुकी है। इस वीक में मार्केट बीरिश प्रेशर में रही, बट फिर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली। चलिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम ज़रा अपने लेवल्स को देखते हैं कि वहाँ पे हमें कुछ क्लियर इसकी पिक्चर नज़र आएगी। मैं चलता हूँ अब डेली टाइम फ्रेम में। डेली तो ये डेली टाइम फ्रेम है, अभी देखते हैं। देखें, डेली में मार्केट ने अच्छी खासी एक सेल साइड पे एक बीरिश कैंडल बनाई, और अगर आपको याद होगा लास्ट वीक की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है एनालिसिस की, तो उसमें मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि डेली के हिसाब से हमारे पास एक नीचे अच्छा जोन पड़ा है जो कि आपको एक अच्छी ट्रेड दे सकता है। ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर कोई भाई देखता है उसको तो वो उसने इससे फ़ायदा उठाया होगा। मैंने आपको क्लियरली बताया था उस टाइम, लास्ट वीक में, ये लास्ट फ्राइडे की कैंडल उस टाइम क्लोज हुई थी, तो मैंने आपको बताया था पहले नंबर पे, तो मैंने आपसे ये शेयर किया था कि मार्केट वीक हाई की लिक्विडिटी लेगी, उसको स्वीप करेगी, उसके बाद डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगी। सेम एज इट इज़ मंडे को मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी ली एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने ट्यूसडे के दिन ये एक अच्छी बेरिश मूवमेंट की। ठीक है, और मैंने आपको जैसा बताया था कि ये एक डेली का लेवल है, अच्छी डिमांड पड़ी है, यहाँ से मार्केट हमें अच्छी बाइंग दे सकती है। और अगर किसी ने इसको फॉलो किया तो वो उसने यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी प्राइस बनती थी 40-50 से 4,000 तक, और वहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके हमें 1000 पिप्स की उसने ट्रेड दी। ठीक है, वन टाइम दी, फिर सेकंड टाइम फिर देखें अगेन उसने टेस्ट किया और फिर हमें एक अच्छी ट्रेड दे दी फ्राइडे के दिन। आप देखें अभी डेली के अकॉर्डिंग मार्केट अभी थोड़ी सी रेंज में चली गई है। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो आपको नज़र आ रही हैं डोजी टाइप, यानी ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है, तो ये मार्केट अभी रेंज में है। तो जैसा हम इसको अगर मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाके अपने लेवल्स रिफाइन करके देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। अगर मैं 4 आवर में जाता हूँ, ये देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको पहले देता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद इसको रिफ़ाइन करेंगे लेवल्स को यहाँ पे, और अपनी मंडे के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर मैं ओवरऑल आपको दिखाऊँ अपने प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, ये 4 आवर का चार्ट है। आप देखें पहले भी ये मार्केट ने डबल टॉप किया था, यहाँ नीचे डबल टॉप रिजेक्शन ली, जिसको एम पैटर्न भी बोलते हैं। फिर देखें एक और, अब ये एक वीक गुजरा था, ये साथ साथ मेरे एनालिसिस हर वीक में होते हैं, आप उसको देखा करें। इधर भी देखें मार्केट ने सेम डबल टॉप किया, रिजेक्शन ली। ओके, यहाँ भी अभी देखें करंटली भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है अब। ठीक है, आप देखें मार्केट ने डबल टॉप किया, डबल टॉप करने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे डेली के डिमांड पे गई, डेली की डिमांड से मार्केट ने हमें अच्छी ट्रेड बाय की दी, जो कि मैं आपको बार बार बताता था। लास्ट वीक में कितनी दफ़ा मैंने आपको कहा कि ये अच्छी ट्रेड हो सकती है, यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करना और आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो चलिए, जो पीछे मैंने एक आपको ओवरऑल बताया, ये सिनेरियो देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट सेल हुई, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, मार्केट सेल में गई, लेकिन फिर बाय में चली गई। अब यहाँ भी देखें मार्केट ने अपना सेम वही डबल टॉप करके एम पैटर्न के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया और मार्केट अभी इधर रेंज में खड़ी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे हमारे पास एक ये 4 आवर में एक अच्छी डिमांड पड़ी है। ठीक है, तो वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली। अब क्या है, अब देखते हैं कि करंटली अब क्या हो सकता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि एक रेंज है मार्केट की, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। अब जब तक फर्दर मैं आपको फिर एक बड़ा व्यू देता हूँ कि आप सेलिंग देख रहे हैं, जब तक मार्केट अपना ये प्रोटेक्टेड लो जो है, ये मार्केट का प्रोटेक्टेड लो है, जब तक मार्केट 4 आवर में इसको नीचे ब्रेक नहीं करती, ठीक है, एक अच्छी कैंडल से इसको मार्केट ऐसे नीचे ब्रेक नहीं देती ऐसे, तब तक हम फर्दर नीचे तक मजीद सेलिंग को नहीं देख सकते। ये एक अच्छी डिमांड है, मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आजकल मार्केट की मूवमेंट आपके सामने है, मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी या एक दिन में नहीं करेगी या नेक्स्ट वीक में नहीं करेगी।
पॉसिबल है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है उसके बाद हमारी डिमांड कहाँ बढ़ी है, ये नीचे देखें, ये हमारी डिमांड आगे बढ़ी है 4 आवर के अकॉर्डिंग, ये हमारी डिमांड बढ़ी है नीचे 38, कौन सा लेवल बन रहा है 3866 टू 3835 समथिंग लाइक दैट। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर हमारा अच्छा बाइंग लेवल ये बन सकता है। बट अभी मार्केट जैसा कि इसके ऊपर होल्ड कर रही है तो हम अभी इसके ऊपर अपना ट्रेड प्लान करेंगे। मैं मज़ीद अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो देखिए 1 आवर में क्या सिनेरियो है। 1 आवर के लिए ये मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपके साथ। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन आने वाले जो वीक है, पहले हम मंडे की ट्रेड को देखेंगे, मंडे को हम कैसे अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे मार्केट आगे फर्दर मूवमेंट करेगी हम अपने एनालिसिस और अपनी ट्रेड को दोबारा रीअरेंज रीप्लान करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी करंटली देखें, एक हमारे पास ये मार्केट यहाँ से डिमांड से उठी है और मार्केट ने फ्राइडे के दिन न्यूज़ भी थी, उस पर हमें अच्छी मूवमेंट दी। हमने यहाँ से 50 से भी बाई किया था, 4050 से भी बाई किया था, फिर हमने 4080 से भी बाई किया था, तो हमें अच्छा ट्रेड मिला था। अब जैसा कि अगर 1 आवर में देखूँ कि मार्केट एक यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके 1 आवर में आप देखें तो उसने अपना इवनिंग स्टार इधर बनाया है और अभी उसका टेस्ट चल रहा है। अगर मैं वेरी करंट अगर सिचुएशन आपको बताऊं तो अभी करंटली मार्केट को अगर हम मॉनिटर करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से दोबारा अगर इसके टेस्ट करके रिजेक्शन लेती है तो हम अपनी सेलिंग जो है वो, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये एक अच्छी डिमांड है, यहाँ से हम बाय के लिए प्लान करेंगे और ये हमें एक अच्छा यहाँ से मार्केट हमें रिवर्स दे सकती है। बाय की ट्रेड हमें यहाँ से हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं, पहले तो यहाँ तक, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगी तो अप, ठीक है। ये दो बातें, पहले तो सेलिंग हम यहाँ से देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो यहाँ से यहाँ तक हम सेल देख सकते हैं, ठीक है। आपका टीपी आपका यहाँ तक आप कर सकते हैं। उसके बाद इस लेवल से हम अगर दोबारा बाय प्लान करेंगे तो वो भी हमें एक अच्छी बाय यहाँ से मिल सकती है। ये लेवल आपका वही लेवल आ रहा है जो मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, हमारा ये लेवल अभी जो है ये 65 से 50 का जोन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अच्छा अपसाइड के लिए पुल बैक मिल सकता है। ये तो रही हमारी वन कंडीशन सेलिंग की और बाइंग की। तो आइए देखते हैं अब और एक क्या हमारे पास सेल के लिए या बाय के लिए क्या कंडीशन बन सकती है। अगर आप देखें करंटली मार्केट ने अब अभी जो है ये एक लेवल है जिसको मार्केट अभी ब्रेक नहीं कर रही, मार्केट इसकी रेंज में है। अगर मार्केट इन केस यहाँ से इसका टेस्ट करके भी सेल हो सकती है, वो मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि जो मार्केट हमें अपने फुटप्रिंट देगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेड को मैनेज करेंगे और अपने ट्रेड मतलब न्यू ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो एक सिनेरियो अब क्या हो सकता है, अब देखिए मार्केट अगर ये इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट क्या कर सकती है कि ये ऊपर एक स्ट्रक्चर लेवल पड़ा है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से आपको अप साइड की मूवमेंट देती है, इन केस इधर से डायरेक्ट ऊपर जाती है, अब ये तो एक लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करेगी। उसके बाद अगर दोबारा अंदर इसी रेंज में क्लोजिंग देती है तो फिर हम फर्दर यहाँ से सेल को यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। एक तो ये सिनेरियो होगा, सेल मार्केट इस कंडीशन में कर सकती है, ठीक है। ये ऊपर एक स्ट्रक्चर लेवल है और इसके ऊपर भी एक जो लेवल है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो फिब का गोल्डन जोन बन रहा है, वहाँ से भी मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर इस रेंज के अंदर क्लोजिंग देगी, यहाँ को स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी, देन हम फर्दर सेल करेंगे यहाँ तक। ये तो होगी एक सेल की ऑप्शन। और बाय के लिए क्या था, बाय के लिए मैंने आपको बताया कि मार्केट एक तो अगर यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से हम अच्छा बाय करेंगे, अभी जो मैंने रिसेंटली आपको बताया, ठीक है। और उसके बाद दूसरा बाय कैसे हम देख सकते हैं, अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर अपना ब्रेक करती है, कुछ ऐसे मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक कर देती है, फिर हम इसी स्ट्रक्चर के टेस्ट पे भी हम बाय देख सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। तो एक तो मार्केट हमें यहाँ स्ट्रक्चर के टेस्ट से बाय देख सकती है, और सेकंड अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे किसी अपनी डिमांड जोन पे आएगी, कोई डिमांड क्रिएट करती है इस लेवल पे, तो उस डिमांड से हम बाय देखेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी बाय और सेल की कंडीशंस। ये लेवल को मॉनिटर रखें, ज़हन में रखें, अगर मार्केट दोबारा हमें 65 to 50 एरिया में मिलेगी तो हम एक अच्छा यहाँ से बाय ले सकते हैं। और सेल के लिए अभी मैंने करंटली बताया आपको कि मार्केट इसी रेंज को अभी देखें। अगर मैं, जैसे कि हम रोज़ बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, ये देखें, अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है तो अगर इसको हम ऐसे लगा लें 1 आवर की ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है, यहाँ फिर अपनी डिमांड में आती है, ऐसे मतलब ये रेंज में चल सकती है। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम ऐसे ही यहाँ स्ट्रक्चर से फिर हम अपना बाय को देखेंगे, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं
अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली में अपने लेवल्स शेयर करता हूँ। जैसे जैसे मार्केट की मूवमेंट चलती है उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट लेवल्स शेयर करते जाते हैं और अपने ट्रेड को प्लान करते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको सिनेरियो दिखाया। और अगर दोबारा हम देखें तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे अपने अगर फिब ड्रा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये जो जोन आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 42, 50 एंड 70 का जोन, ये हमारे गोल्डन जोन एरिया में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके इस जोन के पास जाती है, ये रिट्रेसमेंट होती है, रिट्रेसमेंट होगी तो हम यहाँ से मज़ीद अपनी सेल प्लान करेंगे नीचे फर्दर। ओके, दूसरा, अगर मार्केट जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो जोन है हमारा गोल्डन जोन में आ रहा है फिब के, मैंने आपको अभी बताया, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, अगर ये सप्लाई अगर प्ले होती है इंटरनल सप्लाई, तो फिर हम फर्दर सेल इसको देखेंगे। और अदर साइड पे अगर मार्केट इसी को ब्रेक नहीं करती, स्ट्रक्चर से रिजेक्ट होकर नीचे वाले को ब्रेक कर देती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, फिर हम यहाँ से मैंने आपको एक लेवल बताया है, वहाँ से हम फिर अपनी बाय को प्लान करेंगे। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीकली एनालिसिस हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप इसको मार्क करके रख लें, जैसे जो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, बाइंग लेवल्स और सेलिंग लेवल्स, अगर आप उनको मार्क करके रखते हैं तो आप एक मंडे को अपना ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया, ये बाइंग जोन आप मार्क करके रख लें। ठीक है, सेलिंग के लिए आपको बता दिया। वीडियो को पीछे दोबारा रिपीट करके देखें, अगर समझ नहीं आई तो फिर कोई भी आपका क्वेश्चन जो भी होगा वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जो अपने ग्रुप में हैं हमारे लोग। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड। टेक केयर, बाय बाय।